कि सपने जिनके बड़े होते हैं उनको दिन के साथ साथ रातें भी जगानी पड़ती हैं। मिलता नहीं खजाना किनारे पे बैठ के, गहराई में जाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुंड आपका अमित मुंड मैथ्स में स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो पढ़ेंगे। और आज की जो क्लास हो बेहतरीन क्लास होने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। और आज की जो क्लास है उसमें थोड़े से मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है और जो मैं आप लोगों के सामने अभी उनके साथ डील करने वाले हैं अपन। मतलब मैं नहीं, आप और मैं दोनों साथ में मिलके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं जो कल मैंने पढ़ाया, जो टाइम एंड वर्क के बारे में मैंने जो चीजें आप लोगों के सामने रखी, जो चीजें मैंने आप लोगों को कल समझाई, जितने भी अपन ने क्वेश्चंस वगैरह किए हैं उनको मैं रिकैप्चुलेट करवा देता हूं ताकि आपका भी वो है, एक वे में आप जुड़ जाओ, ठीक है। तो चलिए आ जाओ फटाफट, ठीक है। और हाँ यार, आज तक मैं इतने सारी क्लासें मैंने पढ़ाई हैं और मैंने किसी को नहीं तो बोला है कि आप लोग यार वो इस जो चैनल है उसको थोड़ा सपोर्ट करो, या किसी को नहीं बोला है। कोई एक आध बार गलती से बोल दिया होगा, गलती नहीं है, वो है कि मैं आप लोगों के लिए यार इतना कर रहा हूं तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है, इतना आप लोगों पे मेरा हक बनता है कि मैं आप लोगों को बोल सकूं कि यार इस जो चैनल है उसको थोड़ा सा अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड है, अपना भाई है, अपनी बहन है, ठीक है, वहां तक इस जो क्लास है हमारी उसको पहुंचा दो, ठीक है। और आज से हमारी जो क्लासें हो रही है वो रेगुलर हो रही है, ठीक है। बीच में हो जाता है कभी कभी कि डिले हो जाती है क्लास, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा इन फ्यूचर में कि ये जो क्लास है वो हमारी कंटिन्यू रहे, ठीक है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों का इतना प्यार बना रहा तो मैं आप लोगों के लिए धीरे धीरे पेपर सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा। साथ में हमारे पेपर सॉल्यूशन चलेंगे, ठीक है, और साथ साथ में हमारे टॉपिक भी चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, और हाँ एक बात और, मेरी ये जो क्लासें है वो फेसबुक पेज है अमित मुंड के नाम से, मैं उस पर भी शेयर करता हूं, ठीक है। यानी आप फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टा पे आप मेरी आईडी है अमित मुंड के नाम से, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलिए आ जाओ फटाफट, आ जाओ भाई, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार रिकैप्चुलेट करवा देता हूं, मैं 2-4-5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। एक बार देख लो, अपन ने 2-3 क्वेश्चन लिए थे कल कि मान लो कि ए है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और बी है वो मान लो किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि भाई ये 10 दिन में करता है टोटल काम, तो एक दिन में इसका काम क्या होगा, 1/8, सॉरी 1/10 दिन होगा, ठीक है। यानी इसका एक दिन का काम होगा, ये एक दिन का काम, ठीक है। एक दिन का काम क्या हो जाए, 1/10 हो जाएगा। अगर मैं इसको पूरा काम करवाना चाहूं, पूरे कितने दिन लगेंगे, तो ये 10 हमेशा ऊपर चला जाएगा। मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 1/10, और ये 10 क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी आप इसको बोल सकते हो कि 10 दिन में ये काम पूरा कर सकता है। बात एक ही है, बात को कैसे भी घुमा लो, ठीक है ना। बात एक ही है, बात को कैसे भी घुमा के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बस समझने का फर्क है और वही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। यानी आपने बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर करने हैं, ठीक है। अब सेम बात ये इसमें भी है। जैसे बी है वो 8 दिन में कोई काम कर लेता है, 8 दिन में वो कोई काम है वो कंप्लीट कर लेता है। तो अब आप बताओ कि वो एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में काम करने के लिए उसको कितना, एक दिन में काम करेगा 1/8, ठीक है। यानी बात तो एक ही हो गई, 8 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन में 1/8 काम करता है, ठीक है। अब मैं इसको अगर लिखूं कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 1/8, यानी ये 8 क्या चला जाएगा ऊपर, यानी 8 डेज में ये काम पूरा कर लेता है। बस इतनी सी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन ने बोला था कि इसकी एफिशिएंसी निकालो, ठीक है। ये भी इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको मैं हटा देता हूं, एक सेकेंड। देखिए एक सेकंड भाई, इसको हटा ही देता हूं मैं ना, पूरा जो भी अपना तामझाम है ना इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। हाँ अब देखो,
अब ये जैसे मैंने बोल दिया कि ए है वो एक दिन में कितना काम करता है, या इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि ए है वो एक जो टोटल काम है उसको 10 दिन में करता है, तो अपन क्या लेते थे, इनका एलसीएम लेते थे। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम लेने के लिए मैं आपको बताई थी मैंने आपको कि इनकी टेबल बोल दो, या तो ठीक है, या तो इनकी क्या बोल दो, टेबल बोल दो, या फिर इन दोनों को क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है ना। वो आपकी इसकी टोटल यूनिट आ जाएगी। एक तो तरीका ये था, और यहाँ जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी, ठीक है ना। यानी आप इसको कैसे भी कर सकते हो, आपको मतलब बेसिक चीजें समझनी है, ठीक है। तो चलिए अब आज अपन जो आज के जो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, थोड़ा सा उनका लेवल बढ़ाया है। हो सकता है आपको लैंग्वेज में दिक्कत आएगी, लेकिन आज के बाद इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ए एक भूमि के 2/5 भाग, ए एक भूमि के 2/5 भाग को कितने दिन में कर देता है, 6 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। कितने दिन में, सॉरी कहां गया भाई, हाँ ये रहा, यानी 2/5 भाग कर रहा है कितने दिनों में, 6 दिन में कर रहा है। और ये क्या है, बी है, बी उसी भूमि के 1/3 भाग को, कितना, 1/3 भाग को 10 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को करते हुए उस भूमि के कितना भाग है, 4/5 भाग भूमि पर खेती कर सकते हैं, मतलब कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बात बताओ, देखिए मैं इसको कैसे करूंगा, आप देखो इसको, ए है कितना भाग है, उस भूमि का 2/5 भाग है, वो कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, ठीक है। चलो इसको समझाने से पहले मैं आपको यहां पे रफली एक चीज समझाता हूं। मान लो ए है, या कोई आदमी है, उसका नाम ए है, वो आधा भाग मतलब 1/2 भाग 5 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, यानी ये दिन है 5 दिन में, यानी 5 दिन में वो आधा भाग करता है। तो आप बताओ कितने दिनों में ये वो पूरा काम करेगा, मतलब एक काम यानी आधा काम हो गया, या तो 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 10 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। ये तो होगी इसको बेसिक मतलब देसी तरीके से समझने की ट्रिक, ठीक है। अब आपको इसको मतलब करना कैसे है, यानी 2/5 भाग है वो 10 दिन में करता है, तो ये टोटल भाग मान लो, ये मान लो टोटल भाग, मान लो 2 भाग कर लिए इसने 6 दिन में, तो 5 भाग कितने दिन में करेगा। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको करोगे, एक सेकेंड, हाँ मैं हटा देता हूं। देखिए आप इसको करोगे, हाँ देखो अब इनको करने का तरीका क्या होता है, अब इनको करने का तरीका है कि 6 इंटू ये जो है ना ये वाला, इसको उल्टा कर दो, मतलब 5/2 कर दो। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 3 आ गया, यानी 15 दिन में। यानी जो काम ए है वो जो 6 दिन में काम करता है, मतलब 2/5 भाग काम करता है, वो टोटल काम कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। यानी मैं अब इसको ये बोल सकता हूं कि जो ए है ना, ए वो उस काम को 15 दिन में कर सकता है, मतलब उस भूमि जो खेत है, जो भूमि है, उसको 15 दिन में पूरा काम उसका कर सकता है। अब नीचे दिया हुआ कि बी है ना, बी उसी भूमि के 1/3 भाग को 10 दिन में कर सकता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो मैं इसको 1/3 को क्या लिख सकता हूं, 3/1 इंटू 10 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, मतलब ये कितने दिन में काम कर लेगा, 30 दिन में काम कर लेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब आप एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 30, यानी 15 है, ए है वो 15 दिन में करता है, तो मतलब एक दिन में क्या इसकी जो स्पीड होगी, जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी, 2। और बी है ना, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर काम करते हुए उस भूमि के 4/5 भाग, यानी अपना जो टोटल काम आ गया, कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया, 30 यूनिट आ गया अपने पास। अब 30 यूनिट का 4/5 भाग दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले तो क्या करोगे,
30 यूनिट का 4/5 भाग निकाल लो। तो 4/5 बने भाग निकाला तो ये कितना हो जाएंगे 24 यूनिट। 24 यूनिट आपको दोनों को साथ में मिलके काम करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, टोटल यूनिट, ठीक है, टोटल यूनिट और इन दोनों की एफिशिएंसी। इन दोनों की एफिशिएंसी क्या आई थी, ये एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है, तो मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3। यानी अब ये टोटल जो काम है वो कितने, यानी उसका 4/5 जो भाग है वो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे 8 दिन में, यानी 8 डेज, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी अब इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, सिर्फ इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई हुई थी, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चंस आप लोगों को अगर एग्जाम में मिले तो इसको फटाक से आप कर सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, मैं ऐसे क्वेश्चंस मेरा ऐसे क्वेश्चंस लेने का पर्पस मेनली यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे से सीख पाओ, ठीक है, और आप लोगों की एग्जाम निकल जाए और आप जॉब लग जाओ, बस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर फटाक से जल्दी से देखिए, आ जाओ। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 2, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यानी उस काम को एक पुरुष है वो 3 दिन में, महिला है वो 4 दिन में और लड़का है वो 12 दिन में कर सकता है। अब एक दिन के 1/4 भाग में काम पूरा होने के करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष एक महिला की सहायता करनी होगी। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप लोग मतलब कंफ्यूजन में मत जाओ कि ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी तो अपन अब इसको कैसे करेंगे, अरे यार दैट्स वेरी इजी, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को देख लो कैसे होगा, कहां भाग गया यार ये, हाँ देखो ये एक मैन है, ये उस काम को 3 दिन में कर लेता है। एक वुमेन उस काम को 4 दिन में कर लेती है और एक चिल्ड्रेन मतलब बच्चा उस काम को 12 दिन में कर लेता है, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, सही है। यानी ये टोटल वर्क आ गया अपने पास, क्या आ जाएगा इन दोनों का इन तीनों का क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये इसमें दे रखा है कि 1/4 दिन में ये इतना काम करते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क अपने को निकालना होगा, ये 1/4 दिन का काम है इनका, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, तो 3 का भाग दूंगा ये 4 और ये 3 और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यानी जो लड़का है वो एक दिन में 1 काम करता है और महिला है वो 3 काम करती है और जो पुरुष है वो कितना काम करता है 4 काम करता है, ठीक है। अब ये इसका ये इसमें दिया हुआ कि एक दिन के 1/4 भाग में ये 12 काम कर लेते हैं, मतलब ठीक है ये इतना काम कर लेते हैं। अब मैं टोटल निकालूं तो टोटल निकाल लो भाई, क्या निकालोगे 4/1 इंटू 12, तो 12 चौक 48, मतलब ये अपना क्या आ गया टोटल वर्क आ गया 48 यूनिट आ गया, ठीक है। अब इस काम को एक तो एक पुरुष कर रहा है, एक महिला कर रही है और इसमें लड़के कितने, मतलब इसमें कितने लड़कों की आवश्यकता होगी 48 यूनिट इसमें काम हो जाए पूरा, ठीक है। आप बताओ कि जो महिला है उसका कितना महिला का 3 यूनिट और पुरुष 4 यूनिट एक दिन का काम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मतलब माइनस करोगे तभी जो बचा हुआ काम है वो लड़के करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो 7 यूनिट हो गए, अगर मैं इसमें से 7 यूनिट निकाल लूं, क्योंकि ये तो पुरुष और महिला कर रहे हैं, जो बचा हुआ वो काम हो तो लड़कों को करना पड़ेगा, तो उसमें एक लड़का तो एक ही काम कर सकता है, तो बाकी लड़के उसमें लगाने पड़ेंगे तब जाके काम पूरा होगा एक दिन में, ठीक है। तो कितना बच गया 41। अब आप एक बात, तो एक जो लड़का है वो उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, और टोटल काम अपने पास अभी कितना बचा हुआ है 41 काम बचा हुआ है। तो अब इसमें लड़कों की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 41 लड़के और हो तो ये काम एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, फटाक से आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं आपको 10-15 सेकंड देता हूं, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को निपटा दो फटाक से, जल्दी से। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? करो। करो भाई, करो करो, जल्दी से करो फटाक से। हो गया? नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि ए और बी एक काम को 10 दिन में दोनों मिलके कर रहे हैं। अभी तक जितने अपन क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट का दिया हुआ था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मतलब इसमें लेवल बढ़ाया गया इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को मतलब 2 कैंडिडेट हैं, 2 इंसान है, वो मिलके उस काम को कर रहे हैं, ठीक है? अब आपको इसको मतलब थोड़ा सा अलग माइंड से सोचना है, ठीक है? तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो सकता है। देखो मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन हो उसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई भी तरीके मतलब आप मेथड अप्लाई करो, आप क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप मतलब यही मेथड अप्लाई करो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है उसको एक सीक्वेंस के हिसाब से करोगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा, आपको समझ में भी आएगी, ठीक है भाई? मैथ्स आपको समझ में आएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप लोग एग्जाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है? और मैथ्स पे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो चलिए इन क्वेश्चंस के साथ बार बार माथाबोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए ए और बी दोनों मिलकर उस काम को मान लो 10 दिन में करते हैं, मान लो क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। अब देखो बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं, ठीक है? आगे क्या दिया हुआ कि सी और ए, यानी सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। आ गई बात समझ में? अब बताओ कि अकेला यानी अकेले सी की आपको एफिशिएंसी निकालने, मतलब इसका टोटल डेज निकालने, एफिशिएंसी नहीं सॉरी डेज निकालने की, अगर यही काम अकेला सी करे तो वो कितने दिन में कर सकता है? बहुत आसान है। देखो वही अपना पुराना वाला तरीका अपना क्या है, इन तीनों का क्या लो आप एलसीएम ले लो, इन तीनों का आप एलसीएम ले लो, इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम क्या जाएगा? 60 कर दूं? चलो ये टोटल यूनिट आ गई, यानी आपका टोटल काम आ गया। ये क्या आ गया? टोटल काम आ गया, ठीक? देखो ये तो कितना हो जाएगा? 6 यूनिट, मतलब ये 6 यूनिट कर सकता एक दिन का काम, और 15 का 4, ठीक? और ये 20 मतलब ये सी प्लस ए दोनों मिलकर उस काम को कितना काम कर देंगे? 3 यूनिट काम कर देंगे, ठीक है? अब देखो ये इन तीनों का है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए प्लस बी प्लस, देखो इसका और इसका तीनों का काम यही तो ना, 6 प्लस 4 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा? देखो मैं यहां लिख देता हूं, और इनका क्या है? बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब ये मिलके कितना काम करते हैं? 6 प्लस 4 प्लस 3, मतलब इनका टोटल काम कितना होगा? 13। कितना हो जाएगा? 13 काम हो जाएगा, ठीक? अब एक बात तो ये तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, मतलब ये डबल बार आ रहे हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का काम हो जाएगा, ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी इनका तीनों का काम, ठीक है ना? तो क्या इस 2 को मैं इधर लेके आ सकता हूं? यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2, ठीक है? अगर इसको आप आगे भी अगर इसको सोल्व करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा? 6.5। कितना हो जाएगा? 6.5 आ जाएगा, ठीक है? यानी अब आप इसको निकाल सकते हो कैसे भी, ठीक है? आगे बात समझ में? तो देखो
अब आपको क्या निकालना है, आपको तो सिर्फ ये निकालना है कि ओनली सी का काम निकालना है। अगर मैं इसमें किसकी वैल्यू रख दूं, ए प्लस बी की वैल्यू रख दूं, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आपके पास ही 6 है, मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, और तीनों मिलकर उस काम को कितना करते हैं 6.5, यानी तीनों का एक दिन का काम 6.5 आ गया। और ये दोनों ए प्लस बी दोनों मिलकर क्या करते हैं 6 काम करते हैं। तो अब आप बताओ कि जो सी है वो कितना एक दिन में कितना काम करेगा, 0.5 यूनिट, मतलब आधा काम करेगा। ठीक है, 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, आधा। ठीक है, तो आप बताओ ये टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क को करने में सी को कितना टाइम लगेगा, तो मैं लिख दूं, यानी सी को टोटल वर्क करने में, तो टोटल वर्क बट्टे एफिशिएंसी किसकी, सी की एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी इसकी क्या है, देखो टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी इसकी 0.5, पॉइंट को अगर मैं हटा दूं ऊपर क्या जाएगा 10। ठीक है, देखो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखो कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं बिना बताई हुई, लेकिन कुछ बच्चों को ये चीजें समझानी पड़ती है, क्योंकि अपने को सबको साथ लेके चलना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट दो, 12 पंजू 60, सही है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यानी 120 दिन। ठीक है, अब आपको मुझे इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, यानी ये जो एक दिन में आधा काम करता है, एक दिन में आधा काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 120 दिन में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे। ठीक है ना, मैंने बोला था ना कि ये चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ठीक है ना, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना कई बोलेंगे यार 0.5 काम कर रहा है एक दिन में, तो ये कितने दिन में काम करेगा, फिर ऐसे काटेंगे। ठीक है ना, अब यही चीज अगर दोबारा आएगी तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन एक बार मुझे ये चीज समझानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, इसका जो ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा 120 डेज, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग टाइप का है, थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, ए और बी एक कार्य को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए में काम पूरा करने का ठेका लिया। अनुबंध राशि में ए का हिस्सा क्या होगा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखो कैसे करते हैं इसको, आ जाओ। और हाँ भाई, ऐसे मैं ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना, आप लोग इनके प्रॉपर नोट्स बना लो यार। ठीक है ना, पूरी कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यार इनके नोट्स बना लिया करो। ठीक है, तो देखो ए है वो किसी काम को कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में। ठीक, बी उसी काम को 10 दिन में कर देता है। ठीक, अब बताओ दोनों का अभी तक, यानी यहां तक अपने इस क्वेश्चन को कर लिया यहां तक। ठीक है, दोनों का टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क क्या है 30, कितना आ जाएगा 30। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, यानी ए है वो एक दिन में 2 काम करता है, बी है वो एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। ठीक, आ गई बात समझ में। अपने पास एफिशिएंसी आ गई ए अनुपात बी, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, 2:3, टोटल कितना हो रहा है 5। ठीक है, दोनों का एक दिन का काम कितना है 5 है, कितना काम है 5 यूनिट काम है। ठीक है, ये 30,000 रुपए लेते हैं दोनों मिलकर के, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है ना, और ये कितने रुपए लेते हैं 30,000 रुपए लेते हैं। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें भाग दूं किसका 5 का टोटल, यानी जो इनकी एफिशिएंसी है, इसमें अगर मैं भाग दूं किसका 30,000 में, किसमें 30,000 में, तो क्या आ जाएगा 6,000, कितना आ जाएगा। अब आप इसको 2 तरीके से समझ सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5 को मैं 6,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है,
यानी दोनों मिलकर एक दिन में 6,000 रुपए कमाते हैं। 2,000 रुपए ये कमाता है, 3,000 रुपए ये कमाता है, ठीक है ना? सही है कि गलत है भाई? सॉरी, दोनों मिलकर के कितने रुपए कमाते हैं? 6,000 रुपए कमाते हैं दोनों मिलकर के, ठीक है? यानी 5 यूनिट काम करते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 6,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है? और इन टोटल ये कितने रुपए कमाते हैं? 30,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है? अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको भी 6,000 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 6,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 12,000, यानी सॉरी 12,000 रुपए ए कमाता है, और ये जो बी है वो कितने कमाता है? इसको भी 6,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना कमाता है? 18,000, ठीक है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? देखो, इंसान के पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक तो गधे की तरह पढ़ा जाता है, और दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं यार? स्मार्ट स्टडी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मार्ट स्टडी। और जीत हमेशा किसकी होती है? स्मार्ट स्टडी वाले की। गधे का नाम मैंने इसलिए लिया है कि गधा है वो एक दिन में मतलब हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करता है, लेकिन जितना हार्ड वर्क करता है उतना उसको सक्सेस नहीं मिलती है। घोड़ा होता है वो स्मार्ट तरीके से दौड़ता है, ठीक है ना? वो एनर्जी कम वेस्ट करता है, लेकिन उसको सक्सेस ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से काम करता है, ठीक है? अपने को स्मार्ट तरीके से ही काम करना है, स्मार्ट तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है? आगे बात समझ में? चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेन करने का मतलब इसका दूसरा तरीका यह है कि देखो, टोटल कितना है? 30,000। कितना है? 30,000। एक दिन की एफिशिएंसी इनकी क्या है? 5। आपको निकालना किसका है? ए का, मतलब ए का तो निकालना है, हाँ ए का। तो इसको मैं कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 6,000। कितना आ जाएगा? 6,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू क्या जाएगी? 12,000, ठीक है ना? ऐसे निकाल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। पढ़ो भाई, नहीं पढ़ोगे तो मैं बता देता हूं कुछ नहीं होगा। किसी का बाबू नहीं मानेगा, किसी की सोना नहीं मानेगा, ठीक है? और अक्सर आजकल ऐसा होता है भाई, जो जिसको अगर मतलब सक्सेस नहीं मिलती है ना, तो मैं बता देता हूं, इंसान इतनी सामने वाला इतनी मजबूरियां गिना देता है, इतनी मजबूरियां गिना देता है, आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि सामने वाला मजबूरियां ना गिनाए, ठीक है? और अगर कोई मजबूरियां गिना के आपको छोड़ के भी जा रहा है ना, तो उसके लिए एक शायरी मैं आप लोगों को आपके सामने रखता हूं, ठीक है? कि तेरे लिए नहीं, कि तेरे लिए नहीं, खुद के लिए कुछ बनने का इरादा है। कि तेरे लिए नहीं, खुद के लिए कुछ बनने का इरादा है। एक दिन तड़पेगी तू मेरे लिए, कि एक दिन तड़पेगी तू मेरे लिए, ये मेरी बद्दुआ नहीं, खुद से वादा है, ठीक है? तो समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है? तो चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं अपन फटाक से, जल्दी से आ जाओ। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, ठीक? सी उस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। उनमें से तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस अपन मतलब अभी कर रहे हैं, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को बहुत मतलब एक एक चीज आपको मतलब खोल खोल के दिखा रहा हूं। खोल खोल के दिखाने का मतलब यह है कि अलग अलग मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है? कुछ गलत मत समझना भाई, ठीक है? तो चलिए आ जाओ। एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, तो आप बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा, ठीक है? तो चलिए इसको लिख लो। ए है वो 1/2 भाग 5 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 5 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। कैसे? ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 इंटू 5, ठीक है? तो 5 इंटू 2 यानी 10, ठीक है? आगे बात समझ में? अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो चलो मैं लिख ही देता हूं।
देखो लिख लिख के समझाना पड़ता है, रेड लेते हैं ना, रेड में ज्यादा मजा आता है ना। ठीक है, ए है वो मतलब कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में, 5 डेज में। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2/1 इंटू 5। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, बाद में इनको हटा देंगे, एक बार आप लोग समझ लो। ठीक है, और ये देखो बी है वो उस काम का, उस कार्य का 3/5 भाग, 3/5 भाग कितने दिन में करता है? 9 दिन में, 9 डेज। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम करने के लिए इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो 5/3 इंटू 9, तो ये कट गया 3, तो ये कितना हो जाएगा? 15 दिन में। यानी पूरा काम 15 दिन में कर देगा और इसका 3/5 भाग 9 दिन में कर देता है। आगे बात समझ रहे हो ना बात को? चलो सी है, सी का निकालते हैं। सी है वो उस कार्य का 2/3 भाग, उस काम का 2/3 भाग कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। कितने दिन में? 8 डेज में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3/2। ठीक, सही लिखा गया। 2/3 था तो 3/2 होगा। ठीक है, कितने दिन में करता है? 8 दिन। ठीक है, निकाल दो भाई 4, तो 4 कितना हो जाएगा? 12। आगे बात समझ में? चलो अब देखो ए का 1 दिन का काम, ठीक है, 1/2 भाग है वो कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। ठीक है, बी है वो कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। और सी है वो कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। तो देखिए यही लिख दूं क्या? यह लिख देता हूं, यहां लिखूंगा तो फिर आएगा नहीं भाई ये। चलो यहां कर देते हैं अपन, छोटा छोटा लिख देते हैं ना। देखो ए है वो 10 दिन में कर देता है, बी है वो 15 दिन में कर देता है, सी है वो कितने दिन में कर देता है? 12 दिन में कर देता है। अब बताओ तीनों मिलके पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है? तीनों मिलके पूछ रहा है ना, तो इनका क्या ले लो आप? एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम क्या जाएगा? टेबल बोल लो एक बार, 10, 12 और 15 का 60 कर लो। 60 में जा रहा है ना, तीनों का जा रहा है 60 में, 10 का भी जा रहा है, 15 का भी, 12 का। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6 और 15 का 4 और ये 5। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क आ गया। कितना आ जाएगा टोटल वर्क? अब तीनों मिलके कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 60। कितने दिनों में कर रहे हैं? दिन आपको निकालने के लिए आप क्या करोगे? 6 + 4 और प्लस ये कितना हो जाएंगे? 15। ठीक है, 15 दूनी 4 यानी 4 डेज। ठीक है, यानी 4 दिन में ये काम है वो तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।